इंतजार था. Lighting is bad, but so are we. Come on. Hello, homies. Welcome to Horizona. I'm Chituja Mapari. It is going to be a story time video. Last week I have been such a lazy person. कुछ अपलोड नहीं अच्छा मैंने. अच्छा ठीक है, नया. तो अब समझ हम गया। we are back. ऐसे तो नहीं होता है। स्टोरी टाइम वीडियो बहुत मज़ा आएगा. हर वीडियो में ऐसा बोलती हूँ, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आएगा मज़ा इसमें. तो बात है तब की जब चलो 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 मैं ऐसे बताती हूँ कि जब अगर आप मुझे पूछोगे कि तुम्हारी अर्ली टीनेज की सबसे सुंदर बेस्ट मेमोरीज कैसी है, कौन सी है, तो 10 में से 8 मेमोरीज उन्हीं लोगों के साथ और उसी जगह की होगी. क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो वो जगह जो है अच्छा और वो पीपल जो है, ठीक है। उनकी मैं आपको स्टोरी टाइम बताने वाली हूँ. तो देखो, जब हम 6th स्टैंडर्ड में थे तब हमने एक एग्ज़ाम दी थी और उसमें कुछ बच्चे सिलेक्ट हो गए थे और फिर हम बच्चों को एक सिटी जाना होता था. वहाँ पे मतलब वो साइंस सेंटर था और वो साइंस सेंटर हमारे टाउन से 3 घंटा दूर था. तो हम मतलब एक गाड़ी से जाते थे. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमने एक गाड़ी की थी, उससे हम जाते थे और फिर 3 घंटा जाते थे, 3 घंटा वापस आते थे और फिर वहाँ पे पूरा दिन रहना होता था. तो हर मंथ के 2nd और 4th सैटरडे को हमें जाना होता था वहाँ पे. तो हम मस्त जाते थे ऐसे. तो क्या हुआ, 6th स्टैंडर्ड के एंड में लॉकडाउन लग गया. फिर 7th स्टैंडर्ड तो हमारा ऐसे ही चला गया. फिर 8th और 9th स्टैंडर्ड हम 2 साल वहाँ पे कंटिन्यू जा रहे थे. वहाँ पे बहुत मज़ा आता था. अब वो जो प्लेस है ना, उसको मैं डिस्क्राइब करती हूँ थोड़ा सा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो एक ऐसा बड़ा स्क्वायर इमेजिन करो, फिर उसके अंदर और एक छोटा स्क्वायर इमेजिन करो और वो जो छोटा स्क्वायर है ना, वो उसका बीच का एरिया है और उस बीच के एरिया में यहाँ पे ऐसे झूले हैं. मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, मैंने वीडियो भी निकाले. तो वो झूले कैसे होते हैं पता है, असेंडिंग ऑर्डर में थे क्योंकि वो साइंस सेंटर था ना, साइंस लैब वगैरह थी वहाँ पे. तो वो पूरा फिजिक्स के प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ऐसे बना हुआ था. तो एक झूले की लेंथ यहाँ तक, फिर दूसरे की यहाँ तक, फिर तीसरे की यहाँ तक, ऐसे ऐसे वाले झूले थे वहाँ पे. उन झूले के सामने यहाँ पे ऐसा एक आम का पेड़ था और आम के पेड़ के नीचे ऐसे बैठने के लिए जगह थी. अब उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता हिंदी में, मराठी में उसको पार बोलते हैं शायद. हाँ, अब आपको समझ में आ गया. और अब वो बाहर का जो रेक्टेंगल और बाहर का स्क्वायर और अंदर के स्क्वायर के बीच में जो जगह थी, वहाँ पे हमारी लैब्स थी. एक साइड साइंस लैब थी, एक साइड मैथ्स लैब थी, फिर ऐसे केमिस्ट्री लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ऐसे बहुत सारी लैब्स थी. और वहाँ के टीचर्स ना बहुत अच्छे थे ऐसे. और वहाँ पे ऐसे किताबी पढ़ाई नहीं कराई जाती थी, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड सब कुछ था. और हर सैटरडे हम सब बच्चों में से किसी के पेरेंट्स हमारे साथ आते थे, एक के पेरेंट्स. पर एक सैटरडे क्या हुआ कि हमारे पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स को कुछ ना कुछ काम आया था, तो फिर किसी के पेरेंट्स नहीं आ सके. और हमारे जो गाड़ी वाले अंकल थे जो हमें लेके जाते थे, वो अंकल मतलब वाइब थी उन अंकल के साथ. वो अंकल ना मतलब यार बहुत सही थे. वो क्या करते थे कि हमें उनके गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम भी चलाने देते थे. हम अपना मोबाइल कनेक्ट करके फिर मस्त नाचते नाचते जाते थे. 3 घंटे नाचते नाचते वापस आते थे. और हमारे टाउन आने के 10 मिनट पहले वो बताते अब आने वाला है तो अब बंद कर दो म्यूज़िक. फिर हम बंद करते थे. फिर हमारे पेरेंट्स को बोलते थे कि आपके बच्चे तो बहुत संस्कारी है, बिल्कुल मतलब पढ़ते पढ़ते गए, पढ़ते पढ़ते आए, बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं आपके. सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और वो बहुत अच्छे थे अंकल, मतलब हमारी साइड लेते थे ऐसे. तो सबका उन पर बहुत ट्रस्ट था. तो हमारे पेरेंट्स ने क्या कहा कि इन अंकल के साथ चले जाओ तुम इस बार. फिर हम उन अंकल के साथ चले गए. तो अंकल तो हमारी साइड है, वो तो हमें मस्ती करने देंगे. पेरेंट्स को लग रहा है कि अंकल तो स्ट्रिक्ट है, इनको मतलब बहुत शिस्ती से लेके जाएंगे, शिस्ती से वापस लाएंगे. तो हम मस्त नाचते नाचते गए एक दिन. और उसी दिन हम तो 9th में थे ना, तो हमारी जो पहली वाली बैच थी 8th वाले, वो भी हमारे साथ आए थे, मतलब दूसरी गाड़ी में, लेकिन हमारे साथ ही आए थे. तो उस दिन क्या हुआ, हम गए, हमने खाना वाना खाया अच्छे से वहाँ पे. और फिर हम
बैचेस, गर्ल्स और बॉयज़ की बैचेस अलग अलग होती थी। तो गर्ल्स की बैच अगर साइंस लैब में होती है तो बॉयज़ की केमिस्ट्री लैब में, ऐसा अल्टरनेट चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब उसी दिन क्या हुआ, हम बायोलॉजी का प्रैक्टिकल कुछ कर रहे थे और उसमें ना कवर स्लिप होती है, पता है ऐसी कवर स्लिप, पता है ना, वो बहुत पतली होती है। तो वो ना तोड़ने पे ना बहुत मस्त आवाज़ आती है, ऐसे मतलब सेटिस्फाइंग ASMR काइंड ऑफ। तो हमने बहुत सारी कवर स्लिप तोड़ दी क्योंकि वो मैम नहीं थे वहाँ पे। उन्होंने कहा तुम प्रैक्टिकल करो और होने के बाद मुझे दिखाना। तो हमने बहुत सारी फोड़ी क्योंकि मज़ा आ रहा था, मतलब वो तोड़ के नीचे ही डाल दी। यार कितनी निर्लज्ज नालायक लोग का। हमने नीचे डाल दी और वो जो फ्लोर था ना वो ऐसे ग्रेनाइट काइंड ऑफ या स्टोन का कुछ बना हुआ था, तो उस पर दिख रहा था कि ये तोड़ के रखे। वो मैम ने वो देखा, फिर वो मैम ने हमें डांटा नहीं ऐसे कुछ। फिर क्या हुआ कि हम प्रैक्टिकल करने के बाद वो बीकर वगैरह जो भी होते हैं ना, हमें धोकर रखने होते हैं। तो मेरी एक दोस्त वो धो रही थी और उससे वो फूट गया बीकर। अब वो मैम को मतलब गुस्सा आया कि अरे यार इन्होंने कवर स्लिप भी फोड़ी, बिकर भी फोड़ दिया। सो मैम ने कहा कि मतलब डांटा नहीं तब मैम ने, वो मैम चिल थे। अल्टरनेट, अब बॉयज़ का इस रूम में प्रैक्टिकल चल रहा है। अब इस लैब में बॉयज़ ने क्या किया, कई दिन केमिस्ट्री का कुछ चल रहा था और जो टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे टेस्ट ट्यूब रखे हुए थे और जो काउंटर था उसके एकदम साइड में यहाँ पे रखा हुआ था कि गिर ही जाए बस धक्का लगे तो मेरा एक दोस्त वो पीछे पीछे ऐसे, उसने देखा ही नहीं, वो गया और उसका लग गया इसको धक्का और वो टेस्ट ट्यूब होल्डर गिर गया, उसके टेस्ट ट्यूब भी फूट गए सब। धूम तदाम तने धीरे राम तने धूम तदाम तने धीरे। हाँ, तो वो बहुत सारे टेस्ट ट्यूब फूट गए। फिर वो थे वहाँ पे, उनको भी गुस्सा आ गया, पर वो मैम ने भी ऐसा कुछ ज़्यादा बोला नहीं क्योंकि गलती से हो गया था ना, ऐसे जानबूझ के थोड़ी फोड़ोगे। तो यहाँ पे बीकर फूट गया, यहाँ पे इनके टेस्ट ट्यूब फूट गए। फिर ना हम सब ऐसे सैड थे। फिर हमारा ना फिर लंच ब्रेक होता था, तो हम लंच ब्रेक में हम अब वो जो पेड़ बताया था ना मैंने, उस पेड़ के नीचे अब हम बैठे हैं ऐसे ऐसे सब लड़कियां कि यार गलती हो गई, क्योंकि हमें भी गिल्ट लग रहा है ना। कवर स्लिप तो चलो हमने फोड़ दी ऐसे ही मतलब, पर हमें फिर ऐसे बुरा लग रहा था अंदर से कि अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे गलती से भी, पर हमें ध्यान रखना चाहिए था, ऐसे सेल्फ गिल्ट फिर ना हम ऐसे देख रहे, तो हमारे जो जूनियर बच्चे हैं वो झूले पे खेल रहे हैं, तो हम यहाँ पे बैठे, हमारे सामने झूला, यहाँ पे बच्चे खेल रहे। तो एक लड़की थी वो झूला ले रही थी, हाँ जो आप सोच रहे हो वही होने वाला है। तो वो ना ऐसे जोर जोर से ना झूला ले, अरे उसके पहले, अरे यार मैं क्यों पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को भूल जाती हूँ। तो देखो हमारा जो टिफ़िन ब्रेक था ना, हम यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे हैं, वो पेड़ था आम का, तो टिफ़िन ब्रेक होने वाला था। तो हमारा जो एक दोस्त है उसने कहा कि इस पेड़ पे ना बहुत सारी केरियाँ लगी है तो मैं वो तोड़ूंगा। तो हमने कहा ठीक है, मतलब जीरो सिविक सेंस है ना हमें कि ऐसे नहीं तोड़ने होते दूसरे के प्रॉपर्टी के। तो हमने कहा चलो चलो, तो वो बेचारा कैरी तोड़ने गया, वो पूरी की पूरी ब्रांच ही टूट गई। वो पूरी ब्रांच टूट गई। अब वो ब्रांच नीचे पड़ी हुई है, हम पहले ही गिल्ट में थे कि हमने ये तोड़ा है, फिर वो ब्रांच भी टूट गई। चलो फिर भी हम ऐसे बैठे, जैसे ये ब्रांच टूटी विद इन 2 मिनट वो जो लड़की झूला झूल रही थी ना, वो झूला नीचे गिर गया। वो लड़की भी बेचारे गिर गई यार। वो मतलब झूल रही है, मोशन में गिरी है एकदम। और फिर उसके बैच के भी बंदे थे वहाँ पे, बहुत ऐसे बहुत वाइट वाटला होती जैसा, ठीक। फिर चलो बाद में जो हुआ वो हुआ। फिर ना वहाँ के एक सर थे जो जैसे हमारे प्रिंसिपल होते हैं ना, वैसे वहाँ के क्या कहते हैं उनके हेड वो थे वहाँ पे। तो वो आए, फिर ना उन्होंने देखा कि यहाँ पे ब्रांच टूटी हुई है, एक झूला टूटा हुआ है और अब ना ब्रेक ख़त्म होने वाला था। तो वो चलो भैया जल्दी से निकलो वरना हम पकड़े जाएंगे। सही कह रहा है तू। वो सर फिर आए ऐसे, फिर मैम्स भी आए हमारे प्रैक्टिकल चेक करके। मैम ने कहा कि तुम लोगों ने ये भी तोड़ा, तुम लोगों ने, मतलब ऐसे हम पहले ये भी तोड़ा, ये भी तोड़ा। फिर वो मैम का इंटरेक्शन हो रहा है उस सर के साथ कि हमारे तो लैब में ये तोड़ा, फिर मैम कहते पर हमारे लैब में तो ये तोड़ा। अब देखो इन लोगों को क्या लग रहा है कि हम
जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे कोइंसिडेंस एक दिन में नहीं हो सकते हैं ना। तो बचा उनका भी मतलब ठीक ही है, उनको भी लगेगा ही कि चलो ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे मेंटोर जो भी हो है ना, उनको लेके आओ ऑफिस में। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। वो मूवीज में ऐसे बोलते हैं ना कि कम टू माई ऑफिस, आई वांट टू टॉक टू यू ऑल, ऐसे। तो वो ऐसे बोल के चले गए सर। फिर हम में से एक दूसरे की तरफ देख रही कौन जाएगा कौन जाएगा। और फिर हम गर्ल्स में से जो टॉपर थी और बॉयज़ में से जो टॉपर था उनको हमने भेज दिया कि तुम लोग जाओ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। फिर वो भी सिंसियर बच्चे बहुत ऐसे, वो भी चले गए अंदर। फिर सर ने बोला कि तुम्हारे जो मेंटोर है ना उनको बुला, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स जो कोई भी है तुम्हारे साथ। हमारे साथ तो कोई आया ही नहीं था। हमारे साथ तो वो चिल वाले अंकल थे, तो उनको क्या ही बोलेंगे। तो हमने कहा कि नहीं, हमारे साथ तो कोई नहीं आया इस बार। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? टीचर्स ना बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पारा चढ़ला होता त्यांचा। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम मत आना। हमारा नाम लिख के लिया, हमारे सिटी का नाम लिख के लिया कि तुम लोग अब नहीं आओगे, मतलब नो एंट्री है तुम लोगों के लिए। फिर हमने बहुत ऐसे हाथ पैर जोड़े उनके, प्लीज़ सर गलती से हो गया, ऐसे वैसे वैसे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्कूल का लेटर लिखने के लिए बोलो कुछ, और मेंटोर को लेके आना साथ में, ऐसा कुछ तो था, इतना याद नहीं आ रहा मुझे। फिर हम ना 9th में थे जैसे मैंने बताया, तो 9th से हम 10th में जाने ही वाले थे। और ये हमारा सेकंड सैटरडे था मंथ का, और 4th सैटरडे के बाद हम कभी नहीं जाने वाले थे। ये हमारा सेकंड लास्ट टाइम। तो वी वर लाइक चिल कि अभी और एक सैटरडे आना है, फिर तो हम मतलब आना ही नहीं है वापस यहाँ पे कभी। तो फिर ना हम घर जाते हुए हमने पूरी प्लानिंग बनाई कि इनसे हम ना ऐसे हाथ पैर जोड़ लेंगे थोड़ा सा, लास्ट दिन हम मज़े करेंगे। और हम ऐसे कलर कॉम्बिनेशन बना के जाते थे, मतलब आज हम सब पिंक पहनने वाले हैं। और फिर हम एक होटल पे रुकते थे, उस होटल का नाम मेरे दोस्त के पापा का नाम भी था। तो वो बहुत बड़ा जोक हो गया था एक, पर मैं ऐसे नाम नहीं बता सकती ना सबके सामने। तो चलो, पर हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई। तो हम 4th सैटरडे जो हमारा लास्ट होने वाला था उसके लिए बहुत ऐसे मस्त मस्त प्लान बनाया हमने। मेरी दोस्त थी, मतलब मेरी दोस्त है, उसके पास इतना छोटा क्यूट स्पीकर था, उसका आवाज़ बहुत मस्त था। और मतलब बहुत सारी प्लानिंग की हमने कि हम ये कलर कॉम्बिनेशन करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत बहुत बड़ी प्लानिंग की। उस सैटरडे हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन रखवा दिया गया, और वो मतलब इम्पॉर्टेंट वाला वैक्सीनेशन था। तो हम सबके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, इससे अच्छा तुम्हारा वैक्सीनेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो चुपचाप वैक्सीनेशन कराओ तुम लोग, वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो फिर ये जो हमने कांड किया, यही हमारा लास्ट बार वहाँ पर जाना था। और मतलब हम सब तो यही कहते हैं कि उन लोगों ने हमें ऐसे श्राप दिया होगा कि तुमने इतना नुकसान करा है हमारा, अगली बार से तुम तो आना ही मत, ऐसे। तो ये स्टोरी टाइम मुझे इसलिए याद आई अचानक से, क्योंकि अब हमारे जो छोटे सिबलिंग्स हैं वो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ऐसे हम जहाँ भी जाते हैं हमारे शहर का नाम बदनाम कर क्या हमने हमारे शहर का नाम थोड़ा सा बदनाम करके गए थे कि इस टाउन के बच्चे हो तुम, वही ना, ऐसे। पर हमारी वो जो बैच थी, वो जो लाइन गई जो मैं बोलने वाली हूँ ना, वो सच है। मतलब हमारी बैच बहुत मस्त है, और हम जितने भी फ्रेंड्स हैं उस बैच में वो अभी तक फ्रेंड्स हैं। मतलब आई एम लाइक रियली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू हैव ऑल दिस फ्रेंड्स एंड ऑल दिस मेमोरीज। और बहुत मज़ा आता था, स्कूल में भी मज़े किए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े किए ऐसे किसी के रोक टोक के बिना। तो दिस वॉज द स्टोरी टाइम। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन तो कोई ऑन नहीं रखता, सभी डार्क मोड और फ़ोन साइलेंट पे चलाते हैं आजकल जेन ज़ीज़ जस्ट लाइक अस। तो सब्सक्राइब कर दो।
और क्या वीडियो चाहिए वो भी बताना। मेरे दिमाग में चल रहा था ऐसे 5 मिनट क्राफ्ट के हैक्स ट्राई करूँ, ऐसे मेरे मन में चल रहा था। तो मैं क्या क्या करूँ, शॉर्ट्स में भी क्या बनाऊँ, लॉन्ग फॉर्म में भी क्या बनाऊँ, आप मुझे प्लीज़ बताना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।